हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे कि चेंज ऑफ आर्डर को चेंज कैसे करते हैं। तो उसी के आगे हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन x0 to 1 y इक्वल टू x टू y इक्वल अंडर रूट ऑफ 2x माइनस का x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है और आपको इसको ऑर्डर चेंज करके बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो हमारे पास है लिमिट पहले उसको अपन लिख लेते हैं। क्या क्या लिमिट भैया गिवन है? x इज इक्वल टू 0 गिवन है, x इज इक्वल टू 1 गिवन है, y इज इक्वल टू x गिवन है एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस का x स्क्वायर। देखो भैया अपन कैसे करते हैं, जो भी लिमिट गिवन होगी हम क्या करेंगे, उसको एक्स वाई प्लेन पर उसको ड्रा करेंगे और उसमें देखेंगे कि रीजन बाउंडेड कौन सा हो रहा है। जो भी रीजन बाउंडेड हो रहा होगा उसी से, क्योंकि जो बाउंडेड रीजन होगा उसी में हम लोग लिमिट देखते हैं। जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमें लिमिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो लिमिट कहाँ से देखेंगे, उसी बाउंडेड रीजन से देखते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। भैया देखो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 कहाँ पर मिलता है, y एक्सिस पर मिलता है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 मिलेगा। y इक्वल x लाइन आपको पता है, इसको भी अपन बना लो। तो y इक्वल x लाइन अगर ड्रा करोगे तो बेसिकली ये है, ये y इक्वल टू x लाइन हो गई। x इक्वल टू 1 आपको ड्रा करना है, x इक्वल टू 1 y एक्सिस के पहला लाइन भी लेगी, है ना। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये है क्या, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसको। तो भैया इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर आएगा 2x माइनस का x स्क्वायर आएगा, सही है ना। फिर अपन करते क्या है, इसमें हम इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 होगा। दैट इज क्लियर। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनता है, तो इधर आप माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सर ये सर्किल बन गया। क्या बना, सर्किल बना। और ये जो सर्किल आया उसकी रेडियस कितनी होगी, 1 होगी, और सेंटर क्या होगा, 1,0 होगा। तो सेंटर क्या आ गया इसका, 1,0 आ गया। रेडियस कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो 1,0 रेडियस सेंटर का आपके पास कुछ यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ से ध्यान में देखो कि हमें जो रीजन लेना है y की वैल्यू, यहाँ पर क्या रीजन लेना है, जो भी हम सर्किल बनाएंगे कहाँ पर बनाएंगे, y एक्सिस के पॉजिटिव में ही बनाएंगे, नेगेटिव में नहीं बनाएंगे। इसका मतलब कुछ ये ऊपर ही मान लीजिए ऐसे बनेगा, नीचे हमें बनाना नहीं है, नीचे हम नहीं बनाएंगे। ये आपके पास पॉइंट है 1,0। ये जो मैंने सर्किल कंप्लीट अगर सर्किल बनाता तो नीचे भी बनाता, बट इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है पॉजिटिव बनाना है, तो y का नेगेटिव नीचे आ जाएगा, तो नेगेटिव लेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। ओके, चलो ये आगे बढ़ते हैं। अब आप x इक्वल टू 1 को ड्रा कर दो। x इक्वल टू 1 बेसिकली यहीं से जाएगा, पहले इसको निकाल लो तब पता चल जाएगा कहाँ से जाएगा। इस पर कट पॉइंट से जाएगा या फिर इधर से जाएगा, फिर आगे से जाएगा, ये क्लियर करेगा। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशंस आपके पास है कि y, सिंपल इसको लिख लो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, सही है। तो y की वैल्यू आप x यहाँ पर रख दीजिए, y इज इक्वल टू x इसमें रख दीजिए, है ना। तो जैसे अपन रखेंगे और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट आप यहीं पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेते हैं क्या आता है कट पॉइंट, दोनों को इक्वल करेंगे तो y इक्वल x रखेंगे, तो यहाँ पर y के स्थान पर x रख दीजिए, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x माइनस का x स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लेंगे भैया, x स्क्वायर 2x माइनस का x स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x दैट इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन x माइनस का 1,
ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर 0 0 ये हो गया, ये 0 0 हो गया ओरिजिन, y इज इक्वल टू x रखेंगे तो आपके पास 1,1 पॉइंट आएगा। इसका मतलब जो सर x इज इक्वल टू 1 लाइन होगा वो इसी पर से जाएगा। क्लियर हो गया? तो ड्रा कर दो किस पर से जा रहा है। कुछ ऐसा जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब रीजन देख लो, बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, जो चारों से घिरा हुआ होगा। x इज इक्वल टू 0 से ये देखिए टच कर रहा है यहाँ पर, ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू x लाइन और इसका मतलब ये रीजन बाउंडेड हुआ। इतना ही तो बाउंडेड रीजन हुआ। यस या नो? सबको क्लियर है? यस या नो? किसी को प्रॉब्लम एनीवन नहीं ना? बहुत बढ़िया। अब चलते इसका हम लोग और करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने सारे लिमिट बना दिया, हमारे पास ये भी पता चल गया कि कौन सा रीजन बाउंडेड होगा। और जब सब कुछ पता हो गया तब ऑर्डर चेंज करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? कर लो फटाफट। चलो देखो क्या आएगा अपने पास, यहाँ से ऑर्डर चेंज करोगे तो अपने पास हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर dy dx था, अपने पास क्या हो जाएगा dx dy आ जाएगा। लो भैया dx dy अपने लिख दिया। अब सर dx पहले आ रहा है, इसका मतलब x की लिमिट पहले आएगी, dy बाद में आ रहा है, इसका मतलब y की लिमिट बाद में आए। यस या नो? है ना? चलो तो अपने पास यहाँ पर x की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की लिमिट आएगी। करेक्ट? ओके चलो भैया आगे बढ़ो। अब लिमिट कैसे देखेंगे, तो लिमिट के लिए आपको बताया गया x की लिमिट लेफ्ट से राइट एरो चलाना, y के लिए बॉटम से टॉप एरो चलाना। सही है ना? करेक्ट? चलो देख लो भैया, x की लिमिट हमें देखना है तो आपके अकॉर्डिंग मैं एरो चला रहा हूँ, मैं तीर मारने जा रहा हूँ, है ना? देखो ऐसे मार रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ज़रा देखो अपने पास आ क्या रहा है। तो जब आप तीर मार रहे हो तो पहले हमें x की लिमिट चाहिए, तो यहाँ पर x 0 है और यहाँ पर x इक्वल टू y मिल रहा है। जब आप तीर मार रहे हो तो देखो आपके पास लोअर तो ये आ रहा है, अपर में 1 करवा रहा है। सही है? लोअर में ये आ रहा है, अपर में y इक्वल टू x लाइन आ रहा है। तो अपर वाला तो पहले लिख ही दो जो क्लियर है, x इक्वल टू y। ठीक है ना भैया? आगे देखो, अब इसमें अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम किसकी लिमिट हमें देखना है, हमें यहाँ पर चाहिए x की लिमिट। तो इसको सिंप्लीफाई करो भैया, फटाफट कर लो सब लोग साथ में। क्या करते हैं, इसको लेफ्ट शिफ्ट करो तो आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस का वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब इस पर बात करो, इस पर विचार हम लोग करते हैं, क्या लें, पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें, अपन बता दो। समझ में आ रहा है? ज़रा देखो गौर करना कि सर यहाँ पर जो लिमिट आ रही मैक्सिमम 1 हो रही है, अगर ये लोअर लिमिट है और इसकी मैक्सिमम 1 तक जा रही है, तो अगर सर पॉजिटिव ले लूँगा तो ये कभी लोअर बन पाएगी क्या? ये कभी इस लाइन से आगे चली जाएगी, इस लाइन से आगे चली जाएगी, है ना? तो आपके पास क्या ये कभी बन पाएगा यहाँ पर? इसका मतलब यहाँ पर जो आपको लेना पड़ेगा वो पॉजिटिव ना लेकर के बल्कि आपको यहाँ पर नेगेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये लोअर मिल रहा है, ये वाली लाइन अपर मिल रही है। सही है ना? तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी होगी, इसके अकॉर्डिंग 1 ही होगी। और यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव ले लोगे तो लोअर लिमिट 1 से ज़्यादा चली जाएगी, 1 से बड़ी मिल जाएगी। अगर जैसे पॉजिटिव लोगे तो इसकी भी इसके अंदर वाली तो कुछ तो वैल्यू आएगी, कुछ भी आ रही होगी, बट 1 से तो बड़ी आ जाएगी ना। हमें तो 1 से छोटा चाहिए क्योंकि लोअर लिमिट चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर आ गया। किसी को दिक्कत देने वाला नहीं रहा। अब भैया देख लो y की लिमिट देखो, तो y अपना 0 से कहाँ तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है। तो यहाँ से y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1। नोट कर लो, किसी को दिक्कत है नहीं ना? चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डबल इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 से पाई साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रेशन पाई/2 से पाई y2 पाई साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स डी वाई। ठीक है, हमें यहाँ पर इसको इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू बताना है। देखिए कैसे ट्राई करते हैं, तो जो लिमिट गिवन होगी उसको पहले अपन लिखेंगे, है ना, यही तो अपना काम है। चलो तो यहाँ पर देखो कैसे जानेंगे कौन सी x की लिमिट है कौन सी y, तो dx पहले आ रहा है तो x की लिमिट ये हो गई, y बाद में आ रहा है ये y की लिमिट हो गई, यहाँ पर x पहले आ रहा है x की लिमिट हो गई, ये y की लिमिट हो गई, यहाँ पर भी आप y लिख लो, यहाँ पर सही है ना, किसी को दिक्कत अब नहीं ना, एनीवन सॉल्व प्रॉब्लम्स ओके। x की लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू पाई/2 है एंड x की लिमिट है x इज इक्वल टू पाई, y की लिमिट है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई/2। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x की लिमिट है y एंड x की लिमिट है पाई एंड y की लिमिट है पाई/2 एंड y की लिमिट है पाई। इन सब से घिरा हुआ रीजन, बाउंडेड रीजन आपको ड्रा करना है, बाउंडेड रीजन आपको डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सबसे पहले अपन ड्रा कर लो क्या है, एक्स इक्वल टू वाई लाइन ये दिख रही है, इसको इसी को ड्रा करो फटाफट, लो भैया, ठीक है, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, ये थोड़ा अगला आपके पास इसको आपने ड्रा कर लिया। अब आप देख लो और किसको ड्रा करोगे, पहले आप ड्रा कर लो x इक्वल टू पाई/2 को एंड y इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा, ये y इक्वल टू 0 हो गया, ये भी ड्रा हो गया। x इक्वल टू पाई/2 कुछ इधर मिल रहा होगा, y एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी, तो भैया y एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी एंड ये दोनों को ड्रा करो, x इक्वल टू पाई/2 एंड x इक्वल टू पाई, तो ये हो गया आपके पास x इक्वल टू पाई/2 लाइन और ये हो गया x इक्वल टू पाई लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास ये भी ड्रा हो गया, यहाँ तक ठीक है। इस यहाँ पर पॉइंट अगर आप डिफाइन करोगे तो y इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा पाई/2 कामा पाई/2 और ये आ जाएगा पाई कामा पाई। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू पाई लाइन कहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा और y इक्वल टू पाई/2 यहाँ से जाएगा, इसका मतलब इसी पर से जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा, ये आपके पास क्या है y इक्वल टू पाई/2 हो गया और यहाँ पर से एक जाएगा, तो अपन डॉटेड दिखा देते हैं या फिर ऐसे ही दिखा दो, बेसिकली कुछ ऐसा जाएगा, ये y इक्वल टू पाई लाइन हो गया। ठीक है, चूँकि एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, तो जो बना आप देख लीजिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पॉइंट इसको भी आप डिफाइन कर लो, ये आपके पास क्या होगा, ये पाई कामा 0 होगा, ये आपके पास होगा पाई/2 कामा 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, इसको भी पता कर लो, x यहाँ पर पाई है, y क्या है पाई/2 है। ठीक है, अब देख लो रीजन बाउंडेड कौन सा हुआ, सबसे घिरा हुआ रीजन चाहिए, एक एक करके आप देखो, x पाई/2, x पाई, y पाई/2, y पाई एंड y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 ये भी तो है, इसका मतलब ये दोनों रीजन बाउंडेड हुए, ये आपके पास ये दोनों रीजन क्या हो गए, बाउंडेड रीजन हो गए, यस या नो, ये दोनों रीजन बाउंडेड हो गए। अब जब बाउंडेड रीजन हो गया तो आप लिमिट यहाँ पर, चूंकि हमें क्या करना, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करता तो ये देखो मुझे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, साइन एक्स बाई एक्स हो रहा है, इसका मतलब क्यों ना मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो यार 2 पार्ट में ब्रेक था, अगर x की लिमिट लेते तो देखो 2 पार्ट में था, अब अगर मैं इसको y की लिमिट ले लूँगा तो सिंगल है, आपके पास वन टाइम इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, तो आपके पास क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई एक्स और यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स। अब डी वाई पहले आ रहा तो सर यहाँ पर y पहले आएगा, x बाद में आएगा, करेक्ट। सो अपन यहाँ से क्या करते हैं, अब देखिए y की लिमिट अगर हमें देखना है तो हम ऐसा एरो चलाएंगे, बॉटम टू टॉप देखेंगे,
तो चलो देख लेते हैं। देखो ऐसे चलाओगे ना, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा। यहाँ पर भैया देखो, यहाँ पर y0 है, लोअर लिमिट में y0 हो गया, अपर लिमिट में y इक्वल x लाइन मिल रही है। लो भैया y इक्वल x लाइन आ गई, सही है ना। x की लिमिट देख लो, यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये 0 0 है। अब x की लिमिट देखो तो आपके पास x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये x आपका यहाँ से लोअर जा रहा है, यहाँ तक पाए तक आपको जाना है, तो π/2 से पाए जा रहा है, π/2 टू पाए जा रहा है। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप कहोगे सर कर लेंगे, कैसे कर लोगे भैया। देखो ये कांस्टेंट हो गया, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x से कट जाएगा, आसानी से कर लोगे। देखिए क्या आता है इंटीग्रेशन। तो दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की लिमिट π/2 से पाए, यहाँ पर आएगा sin x अपान x, यहाँ पर आएगा y, लिमिट 0 से y इक्वल टू x इंटू डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x इक्वल टू π/2 से पाए sin x बाई एक्स इंटू एक्स आएगा, लो अपर लिमिट लोअर लिमिट जी, ठीक है, इंटू डी एक्स। इससे कैंसिल आउट, क्या मिला आपके पास, x इक्वल टू π/2 टू पाए sin x डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, माइनस का कोस आएगा, लिमिट π/2 टू पाए, है ना। अब यहाँ पर तो माइनस आएगा, cos पाई माइनस का cos π/2, cos π/2 0 होगा, cos पाई माइनस का 1 होगा, ये 0 पर गया, ये आपके पास कहाँ पर जाएगा, -1 जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है अपने पास कि डबल इंटीग्रेशन x इक्वल टू -1 से 2, y इक्वल टू -x से y इक्वल टू 2 - x² एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये आपका जेम 2011 में पूछा गया था और इसमें आपको ऑर्डर चेंज करना था, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है, जो भी लिमिट गिवन हो पहले उस लिमिट को लिखते हैं। क्या लिमिट गिवन है भैया, तो यहाँ पर लिमिट गिवन है कि x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -x एंड y इज इक्वल टू 2 - का x²। फिर जो भी लिमिट गिवन होगी उसको हमें ड्रा करना होगा एक्स वाई प्लेन पर। तो देखिए बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आपके पास क्या आएगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सही है। अब जरा देखो अपन बात करते हैं कि इस पर पहले गौर करते हैं, ये क्या है। इसको देखो, ये दिख क्या रहा है, ये आपके पास है कि y इज इक्वल टू 2 - x²। अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट करो तो x² इज इक्वल टू 2 - का y, और x² माइनस कॉमन कर लो तो y - का 2 मिलेगा। अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ x² इज इक्वल टू -Y। सही है, यस या नो। अब जरा देखो, करेक्ट है, x पे स्क्वायर है, पैराबोला y एक्सिस पर बनेगा, माइनस लगा है, डाउनवर्ड बनेगा। यहाँ से इसका वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट होगा, x यहाँ पर 0,2 आएगा, वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट होगा, ओरिजिन से उठ करके 2 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा। अब कहाँ बनेगा, x पे स्क्वायर है, y पर बनेगा, और वर्टेक्स पहले यहाँ होता तो 2 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरह से। इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्या है आपके पास इक्वेशन, आपके पास है कि y इज इक्वल टू 2 - का x², ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आपको क्या निकला, इसका वर्टेक्स जो आया 0,2 आया है, x 0 है, y पर 2 है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ से देखो पॉइंट की सर ये कट पॉइंट क्या होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो हम देखते हैं कि x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 - का x² इज इक्वल टू 2,
सही है ना। और x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस का √2 आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस का √2 आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव उधर मिलेगा, नेगेटिव इधर मिलेगा। तो सिंपल अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, इसका पॉइंट √2, 0 और इधर क्या आएगा, माइनस का √2, 0। सही है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये x एक्सिस को कट कर रहा है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 रखोगे तो दैट इज यस करेक्ट। अब आगे बात करते हैं कि सर हमें यहाँ पर y -x लाइन ड्रा करना है। तो y -x लाइन हमारे पास कहाँ से ड्रा होगी, यहाँ से ड्रा होगी। पहले y x लाइन इधर होती थी, तो y -x लाइन कुछ इधर से जाएगी, ऐसा जाएगी, ऐसा जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई, y -x लाइन हो गई। ठीक है ना। अब इन दोनों को कट पॉइंट भी पता करना है कि सर इसका कट पॉइंट क्या रहा है, यहाँ पर कट पॉइंट क्या मिल रहा है। इसका मतलब सर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो यहाँ पर y की वैल्यू -x रखना है। रख लो, देखते हैं क्या आता है। तो -x = 2 माइनस का x²। इसको इधर सारे को शिफ्ट कर दो, x² माइनस का x माइनस का 2 = 0, x² 2 माइनस का 1 माइनस का 2 = 0, x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 = 0। तो ऐसे x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 2 और प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 = 0। दोनों में से कॉमन x माइनस 2 एंड x प्लस 1 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई एंड x की वैल्यू -1 आ गई। हमने किस पर बात किया था, y -x पर। यहाँ पर रख दो, y के स्थान पे x के स्थान पे -2 रखोगे तो 2, एक पॉइंट मिल जाएगा, 2, -2 एंड जब -1 वहाँ पर रखोगे तो अगेन आपको पॉइंट मिलेगा -1, 1 आ जाएगा। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये हो गया। और 2, -2, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, -1, 1 पता हो गया यहाँ तक। अब जरा देखो, यहाँ पर हमें x -1 ड्रा करना है एंड x 2 ड्रा करना। x a लाइन जो होती है y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। इसका मतलब ये सर इसी पर से जाएगा, x -1 तो यहीं से जाएगा एंड ये वाला आपका यहाँ से जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। ये x 2 लाइन हो गया, x -1 लाइन हो गया। सारे सब कुछ ड्रा हो गए। रीजन बाउंडेड कौन सा आया, ये रीजन अंदर वाला आ गया बाउंडेड। सही है, ये रीजन आपको बाउंडेड दिख रहा है, डॉटेड। चलो भैया, अब रीजन बाउंडेड आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके आर्डर चेंज करना है। तो आर्डर चेंज करना है तो देखिए कैसे करेंगे, उसके बारे में समझते हैं। देखो अपन आगे बढ़ते हैं, क्या करोगे। अब देखो, अगर हमें x में आर्डर चेंज करना है तो अगर x में हम लेफ्ट से राइट ओर चलाएंगे तो ज़रा यहाँ से देखो, इस पॉइंट के नीचे आप यहाँ से एरो चलाते चले आ रहे हो, ऐसे एरो चलाते चले आ रहे हो, ऐसा है ना। जैसे आप यहाँ पर आए इसके, तो जस्ट इसके अगर ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज होने लगी। ये जो आपके पास लोअर लिमिट पहले ये लाइन आती थी, ये लाइन, और ये अपर में ये आता था कर्व, है ना। बट जब आप यहाँ पर जस्ट इस पॉइंट के ऊपर जैसे बढ़ोगे, यहाँ पर लोअर लिमिट ये आ जाएगा, अपर लिमिट में भी ये आएगा। इसका मतलब ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट रीजन माना गया, ये सेकेंड रीजन माना गया। सही है। अब यहाँ पर इसका मतलब हमें 2 पार्ट में इसको लिखना होगा ऐड करके। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पर आपके पास आएगा डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x, y dx dy प्लस करके डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x, y dx dy। इसका मतलब सर x पहले आ रहा है, x की लिमिट पहले आएगी, y बाद में आ रहा है, y की लिमिट बाद में आएगी, x पहले आ रहा है, x की लिमिट पहले आएगी, y बाद में आ रहा है, y की लिमिट पहले आ रही है। करेक्ट।
चलो भैया यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अपन। अब लिमिट कैसे देखें, तो यहाँ से देखो x की लोअर लिमिट क्या मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे माइनस का y, क्या मिला माइनस का y। अपर लिमिट आप देखो यहाँ से, तो अपर लिमिट x की देखना है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस का y, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का y। हमें क्या लेना है फर्स्ट, यहाँ पर हमें क्या लेना है x की हमें अपर लिमिट लेना है, और अपर लिमिट क्या होगी आपके पास, क्योंकि ये प्लस माइनस में आ रहा है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें फर्स्ट रीजन देखना है, तो आपके पास यहाँ पर देख लो, आपके पास अपर लिमिट में हम क्या लेंगे पॉजिटिव वाला ही सेलेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो हमने ऑलरेडी ले लिया। अगर मैं माइनस वाई इससे कम करूँगा, तो अगर यहाँ पर अगर मैं इसको नेगेटिव कर लूँगा, ये भी कर, तो ये छोटा हो जाएगा ना, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लेना पॉजिटिव वाला ही सेलेक्ट करना है, या एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का वाई। ठीक है, y की लिमिट देख लो, y -2 से आप कहाँ तक जा रहे हो 1 तक आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो -2 से 1 तक आप रन कर रहे हो, सही है। अब सेकेंड रीजन में अगर आप देखो, तो सेकेंड रीजन में जो हम x की लिमिट देखेंगे, x की लिमिट में हमारे पास यही रीजन आ रहा है, यही आ रहा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। तो ज़रा देखो, नेगेटिव वाला लोअर लिमिट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला अपर लिमिट हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का वाई, नेगेटिव वाला लोअर लिमिट में, पॉजिटिव वाला अपर लिमिट में, है ना। और y की लिमिट कहाँ जाएगी, 1 से 2 तक जा रहे हो, तो 1 से y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू y माइनस का 1 e की पावर माइनस वाई अपन x प्लस 1 माइनस का x dx dy। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को इवेलुएट करना है। क्या करना है हमें, इवेलुएट करना है। जो लिमिट गिवन है लिख दो भैया, यस, क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू y माइनस का 1 एंड y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास, हम इसको एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। चलो भैया देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 कहाँ मिलता है, वाई एक्सिस पर। एक एक को पकड़ो, एक एक को ड्रा करो। यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है, इसको अभी छोड़ दो, इस पर बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, इसको शिफ्ट करो इधर, है ना, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, डिवाइड कर दो x अपन -1 प्लस का y अपन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x एक्सिस पर कट पॉइंट -1, 0 एंड y एक्सिस पर 0, 1। ये इसका मतलब कुछ ऐसा ड्रा होगा, यहाँ पर कट पॉइंट -1, 0 और यहाँ पर कट पॉइंट 0, 1 बन गया ना। x इज इक्वल टू 0, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई माइनस का 1। ठीक है, अब आप y इज इक्वल टू 1 ड्रा कर दो एंड y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। y इज इक्वल टू 1 लाइन इसी पर से जाएगी, इसको ड्रा कर लो। y इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ से होगी एंड y इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहीं ऊपर मिलेगा, तो रीजन बाउंडेड कौन सा आएगा, ये ऊपर वाला रीजन बाउंडेड आ जाएगा, यस या नो। यहाँ से क्या आएगा, ये रीजन बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर का रीजन बाउंडेड हो जाएगा। अब जब रीजन बाउंडेड हो गया, तो हमें तो इसे इवेलुएट करना है। तो देखिए कैसे इसको इवेलुएट करेंगे, इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हम मान लीजिए इसको आर्डर को चेंज ना करें, तो अगर आप आर्डर चेंज नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी x आएगा, अगला भी x होगा। तो क्यों ना मैं इसके आर्डर को चेंज कर देते हैं। सिंपल हमें क्या करना, हम आसानी से जिसे कैलकुलेट कर पाएँ, है ना। तो चलिए
यहाँ पर है डबल इंटीग्रेशन, इसको हम अलग लिखेंगे तो e की पावर माइनस वाई और अपान में क्या हो जाएगा x प्लस का 1 एंड e की पावर माइनस का x डी वाई डी एक्स। अब y की लिमिट पहले आएगी क्योंकि dy पहले आ रहा है, x बाद में आ रहा है, इसलिए x की लिमिट dx बाद में, इसलिए x की लिमिट बाद में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, y की लिमिट पहले आ रही है, x की लिमिट बाद में आ रही है, तो y की लिमिट हमें देखना है। तो y की लिमिट हम कैसे देखेंगे, बॉटम टू टॉप देखेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए y की यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो x प्लस 1 आएगा और अपर में y की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी तक आप जा रहे हो। कहाँ तक जा रहे हो, इन्फिनिटी तक जा रहे हो। अगर x की लिमिट देखते हैं तो इधर लेफ्ट से राइट ऐसे एरो चलाएंगे, है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं x की लिमिट के लिए, तो x 0 से कहाँ इन्फिनिटी तक ऐसे मिलता चला जाएगा, तो x आपका क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट की तरह बात कर रहा है, इसको बाहर लिख लो। यहाँ पर आ जाएगा x 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 से y इज इक्वल टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का y अपान एक्स प्लस का 1 और डी वाई डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आएगा डबल इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एंड इसका इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद देखो e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो आएगा e की पावर x का जैसे करते तो e की पावर x आएगा पूरा का पूरा, तो e की पावर माइनस वाई अपान एक्स प्लस 1 आएगा और जो y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आएगा, तो माइनस का 1 अपान एक्स प्लस 1 आएगा, तो एक्स प्लस 1 यहाँ साइड में हो जाएगा और माइनस यहाँ पर चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट लेके दो, एक्स प्लस 1 से इन्फिनिटी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 से इन्फिनिटी है और यहाँ पर क्या आ गया dx आ गया। इसी को कैलकुलेट करना है, आइए कैलकुलेट करते हैं इसको हम फिगर को इधर से। देखिए क्या आता है अपने पास, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स आया और इंटू माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में इंटू एक्स प्लस 1 है और यहाँ पर जब अपर लिमिट रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 दे देगा एंड लोअर लिमिट रखोगे तो e की पावर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है, तो x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, अब यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस 1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस का x और माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस को आप चाहो तो कॉमन कर सकते हो, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एंड e की पावर माइनस टाइम एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 डी एक्स। अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो भैया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट देख लो, जब आप x 0 रखोगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब x इन्फिनिटी रखोगे तो t इन्फिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब आपके पास ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी टी डी टी। सही है। अब आप यहाँ पर आईलेट लगा लो, आईलेट आपका क्या बोलता, ILAT, ये कहता है इन्वर्स लागत में अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रा पहले है फिर एक्सपोनेंशियल बाद में है। इसको इंटीग्रेट करो, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का टी माइनस भी आएगा, माइनस फार्मूले से फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी और माइनस का 1 आता तो यहाँ से प्लस हो जाता। फिर इसको सॉल्व कर लेना, लिमिट आपकी चल रही है 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दैट मीन्स माइनस का टी e की पावर माइनस टी और यहाँ से आएगा माइनस e की पावर माइनस टी, लिमिट 1 टू इन्फिनिटी। e की पावर माइनस टी कॉमन कर लेना, तो अगर e की पावर माइनस का टी कॉमन करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस टी माइनस का 1। ठीक है, लिमिट दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्फिनिटी रख दो, तो e की पावर इन्फिनिटी जैसे रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास अपर लिमिट लगाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा।
लोअर लिमिट जैसे आप लगाओगे तो वो लोअर लिमिट में आपके पास क्या आएगा, यहाँ से वैल्यूज, यहाँ पर देखो अपर लिमिट लगाओगे है ना, तो दैट मीन्स अपन अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, है ना। तो आप चाहो तो माइनस को, तो अपर लिमिट जैसे यहाँ पर रखोगे तो टी की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, लो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, ए की पावर माइनस टी है, तो दैट मीन्स ये भी आपके पास सही है ना, ये भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस के साथ आएगा और माइनस के साथ आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो दैट मीन्स ये देखो -1 होगा और ए की पावर -1, तो यहाँ पर आएगा माइनस ए की पावर -1, यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, माइनस ए की पावर -1, सही है ना। अब यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसको करेक्ट करना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 ए की पावर -1, इसको और आगे अपन सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/a, तो दिस इज अ फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए आंसर को, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।